हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग. हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. हमारे को दे रखा है PS3, B2S6, CCl4, NH3, LiH एंड BCl3. हमें बताना है कि इन सब में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन सा है. ऑप्शन ए बोल रहा है 0, बी बोल रहा है 1, सी बोल रहा है 2, डी बोल रहा है 3. तो चेक करते हैं पहले इसका की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, जो हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एक से दो चीज़ें आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए. सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स वही होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. ठीक है ना. मतलब जो कंडीशन है इसके अंदर, पहली कंडीशन तो क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्टेट कैसा होता है, हमेशा ऑक्टेट हमेशा कैसा होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. और ऑक्टेट इनकम्प्लीट से मेरा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, जो सेंट्रल एटम के पास, वो क्या होते हैं, वो लेस देन 8 होते हैं. लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ये कह सकते हो. ठीक है. चलिए, तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. वन बाय वन सब सारे कौन से मॉलिक्यूल्स को अपन देखते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज PS3. फिर अपन सबकी बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद PS3. देखिए, PS3 की अगर बात करें PS3 की, तो देखिए PS3 की जब भी हम बात करेंगे तो PS3 जो है आपका, ये एक ड्रैगोज मॉलिक्यूल है. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल है. ड्रैगोज मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि फास्फोरस का जो साइज है काफी बड़ा है, जिसकी वजह से जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. और हाइब्रिडाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसके पास जो लोन पेयर होता है, PS3 के पास एक लोन पेयर होता है. ये लोन पेयर एस ऑर्बिटल का होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. तो PS3 के पास, जो आपका PS3 है, उसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है. इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास आपको लोन पेयर दिख रहा है, तो नो डाउट वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में रखे जाएंगे, विदाउट अ डाउट. तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. ठीक है. अभी इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसके पास अवेलेबल है तो इसको डोनेट भी कर सकता है. तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. एग्जांपल देखिएगा, अगर मेरे पास में PS3 है और इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवा दी HI के साथ में, तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट दैट इज PH4I. क्योंकि इसके बाद जो लोन पेयर था उसने हाइड्रोजन को दे दिया. ठीक है. और क्या बन गया आपका PH4+, और PH4+ से कौन अट्रैक्ट हो रहा है, I-. तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोनियम आयोडाइड. ये सॉल्ट होता है. ये आपका हो गया फॉस्फोनियम आयोडाइड. ये एक सॉल्ट होता है. ठीक है. ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पॉसिबल हो. और इलेक्ट्रॉन डोनेशन तभी हो सकता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो. तो चूंकि फॉस्फोरस के पास होता है, इसलिए आप उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी नहीं बोलोगे. आगे बढ़ते हैं. सेकंड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज B2S6 को अपन बाद में लेंगे थोड़ा सा, है ना. अपन ले लेते हैं CCl4. तो दूसरा जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है देखिएगा दैट इज CCl4. CCl4 की अगर बात करें तो CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है. और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्योमेट्री होती है, दैट विल बी टेट्राहेड्रल. और अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को मैं अगर शो करके आपको दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से होता है Cl, C, Cl, Cl और यहाँ पे Cl. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और कार्बन 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 सिग्मा बॉन्ड से. तो कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 सिग्मा बॉन्ड से. और आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड इज मेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 × 2 बराबर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन. तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के सेंटर एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट। और ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। आप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी आप कह सकते हो। लेकिन ये ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन आपके डेफिशिएंट होते हैं। ये जनरल केस है आपके पास। तो CCl4 क्या है आपका, वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉलिक्यूल हमारे पास में, दैट इज आपका NH3। तो NH3 की बात कर लेते हैं। तो NH3 जो होता है आपका अमोनिया होता है, आपको पता ही है। अमोनिया भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो होती है दैट इज पिरामिडल। इसकी शेप होती है आपकी पिरामिडल। मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। नाइट्रोजन है सेंटर में, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके पास होता है कि लोन पेयर। और लोन पेयर होने की वजह से ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है आपके लुईस बेस की तरह। ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और आपको पता है कि लुईस बेस की तरह वही बिहेव कर सकते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि अगर उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होंगे तो किसको भी क्या कर सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर NH3 है सपोज, तो NH3 अगर मेरे पास है तो उसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से करवाता हूँ तो NH3 पता है क्या करता है, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है, और हाइड्रोजन को देते हुए क्या बन जाता है, NH3 आपका NH4+। और NH4+ से कौन अट्रैक्ट होता है, Cl-, और बनता है आपके पास में सॉल्ट NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड नाम होता है इसका, सॉल्ट का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि जिस तरह से आपका ये CCl4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज था, जो अमोनिया है इसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से क्या बन जाएगा आपका, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इसको रब कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है अपना, नेक्स्ट हमारे रो के अंदर है LiH, लिथियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो फोर्थ जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है दैट विल बी और LiH, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड की अगर बात करें तो ये एक आपका आयनिक हाइड्राइड होता है। ये आपका एक आयनिक हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड है। मतलब जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा, वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा Li+ और साथ में H-। ठीक है, H- को आप जानते हो हाइड्राइड हम बोलते हैं। और आयनिक होने की वजह से ये किसमें हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, किसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वही बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, अब आपको पता ही, जैसे अगर मैं इसका फॉर्मेशन आपको बताऊं तो आपको पता है कि लिथियम जो है वो क्या करता है, वो अपना, एक सेकंड इसको अपन रब कर देते हैं। लिथियम जो होता है वो मेटल होने की वजह से, वो भी ग्रुप 1 का मेटल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, Li+ के अंदर। और हाइड्रोजन आप जानते हो, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करके क्या बन जाता है, H-। और ये दोनों ही आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से अट्रैक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, आपका आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये भी कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते, ये बात ध्यान रखिए आप। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास में, अब हम स्टार्ट करते हैं B2S6 से, फिर बाद में अपन बात करेंगे BCl3 की। तो पहले अपन बात करेंगे B2S6 की। चलिए, तो देखिए जब अपन B2S6 की बात करते हैं, अगला कंपाउंड कौन सा था अपना, दैट इज 5th। B2S6 को पढ़ने के लिए 2-4 चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। पहली बात, बोरोन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही बनाता है। क्यों बनाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको मिलेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं बोरोन की बात करूं
तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी कि 1s2 2s2 2p1, राइट। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, या फिर आउटर ऑर्बिट भी आप बोल सकते हो। और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, भले वो कंपाउंड बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। अगर कंपाउंड बनाता है तो भी इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम B2S6 की बात करते हैं, तो B2S6 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, कुछ इस तरह का बनता है। इस तरह से यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हो ना, ये बोरोन वाला, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये, और नीचे की तरफ भी बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये, इसको अपन कहते हैं बनाना बॉन्ड। ये जो होता है आपका, इसको अपन बनाना बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक सेकेंड रुकिएगा, इस तरह से, ये, तो ये बनाना बॉन्ड है आपका, ठीक है। तो ये जो बनाना बॉन्ड है इसके अंदर आप देख सकते हो 3 तो आपके पास न्यूक्लियस है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये क्यों बना? ये इसलिए बना ताकि बोरोन अपने आप को स्टेबल कर सके। अदरवाइज जैसे अगर मैं B2S6 की बात करूं तो B2S6 को अपन इस तरह से लिखते हैं, अगर आप में से किसी को पता हो उसको लिखते हैं अपन BH3, ठीक है, BH3 लिखते हैं। और BH3 क्या होता है? स्टेबल होता ही नहीं है, और स्टेबल नहीं होता तो क्या होता है? ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, दूसरे BH3 के साथ में बनाना बॉन्डिंग करके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाकर अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो आपका B2S6 है उसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगला मॉलिक्यूल हमारे पास में, दैट इज 6th मॉलिक्यूल BCl3। BCl3, अब BCl3 की अगर हम बात करें तो BCl3 भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, क्योंकि इसके पास भी बोरोन है, ठीक है। बोरोन को एक तरह से समझ लो कि श्राप मिला हुआ है कि तुम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ही बनाओगे। हालांकि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका जो शेप आप देखते हो, इसकी जो ज्योमेट्री आप देखते हो, उसको अपन कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ट्राइगोनल प्लेनर की जब भी हम बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है, जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितने का बनता है बताइए? एक सेकेंड, इसको अपन स्पेलिंग थोड़ी सी इसको सही कर लेते हैं, AR आएगा इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ जी। तो जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। कैसे बना के दिखाता हूं मैं, Cl, यहाँ पे B, Cl और Cl, ये क्या हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। और जब मैं इसका बॉन्ड एंगल ड्रॉ करूंगा तो ये जो बॉन्ड एंगल देख रहे हो ना आप, ये होता है कि आपका 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बोरोन को ध्यान से देखिए आप, बोरोन केवल कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और 3 बॉन्ड अगर बना रहा है तो आप कह सकते हो कि 3 इंटू 1 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया बताइए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछ रहा है, तो PH3 नहीं होता, CCl4 भी नहीं होता, प्रिसाइज होता है, NH3 भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, LiH नहीं होते, तो बचा कौन? बोरोन का और BCl3, ठीक है, डाइबोरेन B2S6 और आपका BCl3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? ऑप्शन सी। तो सी विल बी योर फाइनल आंसर।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।